Good morning, students. How are you? I hope all are well. So, students, today I am going to continue chapter trigonometry. So, student, in previous class I have discussed about T ratio, that means trigonometric ratio. Or student, today we are going to discuss about trigonometric identity. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आज हम लोग किस चीज पर डिस्कस करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने टी रेशियो के बारे में वी हैव डिस्कस अबाउट टी रेशियो और इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये टी रेशियो देयर आर 6 टी रेशियो: साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट. दीज आर टी रेशियो और ये टी रेशियो को हमेशा याद रखना है. और अगर आप टी रेशियो को हमेशा याद रखते हो और उस पर से कोई भी सम हम लोग बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं. हमें ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री इट इज अ वेरी टफ chapter, but it is not a very tough chapter. It is so simple. How can it simple? You have only remember T ratio. केवल T ratio को आपको याद रखना है. आपको सारे आइडेंटिटी, सारे जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और जो भी इस पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है वो सब आपका बन जाएगा. तो आइए एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं टी रेशियो को. तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये राइट एंगल है, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी. और ये राइट एंगल है तो इसका अपोजिट साइड हाइपोटेनस हो गया. और अगर ये एंगल हम थीटा लेते हैं तो ये हमारा बेस हो गया और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया. तो स्टूडेंट, हियर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, first of all, according to Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. यानी पाइथागोरस ने कहा कि a square of hypotenuse is equal to sum of a square of other two sides. So student, here it is perpendicular, base and hypotenuse. तो हमने आपको बताया था एक सिंपल ट्रिक. Have you remember what is this? P B P और H H B. ये हमने आपको एक सिंपल तरीका बताया था कि ये आप इसको याद रखेंगे. और ये क्या था? पगला बोला पगली से हरी हरी बोल. यानी पी बी पी और एच एच बी अगर आप ये याद रखते हैं तो आपके सारे टी रेशियो निकल जाएंगे. सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? हम लोग पिछले क्लास में देखे थे. साइन थीटा इज इक्वल टू, ये पहला हो गया P बाई एच. कॉस थीटा इज इक्वल टू, दूसरा हो गया B बाई एच. और tan थीटा इज इक्वल टू, तीसरा हो गया हमारा P बाई बी. और इसी तरह से साइन के बाद कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अब रेसिप्रोकल होगा यानी H बाई P. और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा H बाई बी. और tan का कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी b बाई p। यानी हमने ये पगला बोला पगली से हरी हरी बोल, उसी के बेसिस पर ये हम लोग क्या किए कि 6 टी रेशियो को हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो स्टूडेंट ये चीज हमें हमेशा माइंड में रखना है, और ये चीज अगर हमेशा हमारे माइंड में रहेगा तो हम कोई भी, जैसे अब चले आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में आते हैं तो सबसे पहले यहां से हम क्या करते हैं कि 1 बाई साइन थीटा ले लेते हैं। तो 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? I don't know, but here it is I am knowing PBH. So according to T ratio, 1 by sin theta is equal to what? P by H। और यहां पर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1 into H by P, that means H by P हो गया। और H by P क्या होता है, किसका होता है? Here it is, H by P क्या हो गया? cosec थीटा। तो स्टूडेंट यहां पर हमने देखा कि 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आइडेंटिटी बनकर आया, क्या फॉर्मूला बना? 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। उसी तरह से अब क्या करते हैं हम लोग 1 बाई cos थीटा ले लेते हैं। तो फिर आप कीजिए 1 बाई और cos का क्या था? b बाई एच था। तो b बाई एच था तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? h बाई बी। और h बाई किसका था? आप यहां से देखिए सेक थीटा का था। तो cos थीटा का रेसिप्रोकल यानी 1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और उसी तरह से अब चले आइए तीसरा tan थीटा यानी 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई, और tan का क्या था? p बाई b था। और ये रेसिप्रोकल होगा तो b बाई p हो जाएगा। और b बाई p किसका था? cot का। तो 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। इज इट क्लियर? तो इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसानी से ये हमारा निकल रहा है। और किस बेसिस पर? वही हमारा टी रेशियो के बेसिस पर। अब चले आइए 1 बाई cosec, 1 बाई cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b बाई 1 बाई, और cosec थीटा का हमारा क्या था यहां से? cosec थीटा इज इक्वल टू h बाई p था। तो ये अब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो p बाई h हो जाएगा। और p बाई h किसका था? sin थीटा का था। तो यहाँ cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। तो इसके बाद अब देखते हैं cosec के बाद अब क्या आ गया आपके हमारे पास। तो अब इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि cosec के बाद अब हम लेते हैं sec थीटा। तो sec थीटा का स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तो sec का जो है ना कि होता है h बाई बी, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो b बाई h। और b बाई h किसका है? cos का है। तो 1 बाई sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। और उसी तरह से लास्ट आपका 1 बाई cot थीटा। तो cot थीटा का आपका क्या था? b बाई p था। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? p बाई b। और p बाई b होगा तो क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो स्टूडेंट हमने देखा कि ये टी रेशियो का यूज करके हम लोग क्या किए कि ये सारे जो है ना उसका रेसिप्रोकल को हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल लिए। इज इट क्लियर? तो ये हमारा कहीं भी अगर 1 बाई साइन है तो उसके जगह पर हम cosec थीटा लिख सकते हैं। 1 बाई cos थीटा है तो उसके जगह पर हम sec लिख सकते हैं। और 1 बाई tan है तो उसके जगह पर cot लिख सकते हैं। और 1 बाई cosec है तो उसके जगह पर sin लिख सकते हैं। उसी तरह 1 बाई sec है तो cos लिख सकते हैं। और 1 बाई cot है तो tan लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे टी रेशियो है, और भी हमारे पास बहुत सारे आइडेंटिटी है, उन सबको हम देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी पर अब देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्या हो गया। तो अब फिर हमेशा इसी का यूज करेंगे, क्या? टी रेशियो का। इसलिए ये टी रेशियो मैंने आपको रहने दिया है। अब यह फॉर्मूला इधर जो है ना जो भी आइडेंटिटी हो रहा हम इसको ले रहे हैं। तो यहाँ अब देखिए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो साइन थीटा का कितना था आपका? p बाई एच। और कॉस थीटा का कितना था?
बी बाई एच और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा एच बाई बी और एच एच कैंसिल हो गया तो आपका क्या हो गया पी बाई बी। और स्टूडेंट हियर पी बाई बी इज इक्वल टू व्हाट tan थीटा। तो यहां पर हमने ये देखा कि sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया tan थीटा हो गया। इज इट क्लियर? उसी तरह से आप अगर उल्टा करते हो cos थीटा बाई sin थीटा तो यहाँ आपका cos थीटा का b बाई एच हो जाएगा और ये p बाई एच हो जाएगा और ये b बाई एच इंटू और ये h बाई p हो जाएगा और h h कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ b बाई p हो जाएगा और b बाई p किसका है स्टूडेंट तो cot का है। तो cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cot थीटा। इट इज सो सिंपल। तो इस टी रेशियो का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। और अगर मान लो कि यहाँ स्क्वायर कर दो स्क्वायरिंग बोथ है तो sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर ये कोई हमारा आइडेंटिटी नहीं बल्कि ये हम लोग जनरल ऐसा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा। अब चलिए आइए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि ट्रिग्नोमेट्री का हम कह सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। ट्रिग्नोमेट्री इसी पर जो है ना मोस्ट ऑफ फॉर्मूला डिपेंड इन दिस आइडेंटिटी। व्हाट इज द आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट yes we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1 but how कैसे? अब यहां पर फिर हम चले आते हैं वही की रेशियो का। साइन का कितना होता है तो p बाई एच और इसका स्क्वायर हो गया। cos का कितना होता है b बाई एच और इसका स्क्वायर कर दिए हम लोग। तो यहां हमारा हो गया पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब यहाँ पर एच स्क्वायर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर में सीधा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और स्टूडेंट हियर इट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर और एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर दैट इज कैंसिल और इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट हियर इट इज आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1। और हाउ कैन वी फाइंड इट अकॉर्डिंग टू टी रेशियो। सो इट इज सिंपल ना बस। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी आइडेंटिटी हैं जितने भी टी रेशियो हैं इनको याद करने का इनको हमेशा रिमेंबर करने के लिए हम लोग कुछ जो है लॉजिक लगाते हैं कुछ जो है याद रखते हैं। इसलिए मैंने आपको टी रेशियो को हमेशा जो है कहा कि टी रेशियो को माइंड में हमेशा रखना है और उसके लिए फॉर्मूला हम लोग पीबीपी और एचएचबी यानी पगला बोला पगली से हरी हरी बोल वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अब चलिए आइए नेक्स्ट पे आ जाइए। अब स्टूडेंट यहां से हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आया। तो इससे अब हमारा बहुत सारा फॉर्मूला बन सकता है। इट इज ये हमारा आइडेंटिटी यही था लेकिन इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब उसको ट्रांसपोजिशन करके नए नए अब आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने cos स्क्वायर को राइट साइड ट्रांसफर कर दिया। और अगर sin थीटा की जरूरत है हमको तो स्टूडेंट हम लोग जब इधर एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे तरफ हमारा क्या हो जाता है अंडर रूट में चला जाता है 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अब अगर चले आइए कि cos स्क्वायर थीटा है तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को अगर रखते हैं sin स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और अगर केवल cos हमको निकालना है cos थीटा तो ये रूट में चला जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा ट्रांसपोजिशन है। आइडेंटिटी हमारा यही था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
और इसी से हम लोगों ने दूसरे आइडेंटिटी को फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट हियर इट इज इंपॉर्टेंट ना। ओके, सो नेक्स्ट आइडेंटिटी, देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी 1 plus tan square theta is equal to what? 1 plus tan square theta is equal to, I don't know. Then how can we find? वही T रेशियो, यहां भी हम लोग वही T रेशियो का यूज करेंगे। क्या करेंगे? 1 प्लस, और tan का क्या होता है? तो tan का स्टूडेंट P बाई बी होता है, तो P बाई बी का होल स्क्वायर हो गया, और 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया, और यहां से एलसीएम हमारा बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? एच स्क्वायर हो गया, और नीचे में बी स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लोग एच बाई बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं। और स्टूडेंट एच बाई बी कहां पर है? एच बाई बी यहां है। Here h by b is equal to क्या? sec थीटा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अब क्या हो गया ये sec स्क्वायर थीटा, यानी 1 plus tan स्क्वायर थीटा is equal to what? sec स्क्वायर थीटा। ये हमारा आइडेंटिटी बन गया। क्या बन गया? 1 plus tan स्क्वायर थीटा is equal to sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अब हम लोग चाहें तो इसको ट्रांसपोजिशन करके और भी नए नए आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर सेक tan स्क्वायर को उधर कर दिए तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा इसी से बन गया। अब अगर मान लो कि हमें tan स्क्वायर निकालना है तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो tan स्क्वायर 1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखना है कि आप जब ट्रांसपोजिशन कर रहे हो तो आपका आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वो ट्रांसपोजिशन होगा। सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं कि 1 माइनस सेक स्क्वायर आप कर दीजिए और कहिए कि इक्वल टू tan स्क्वायर, सो इट इज रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव डू the transposition. Okay, so here it is formula. If we find the tan theta only, then it will be square root sec square theta minus 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा tan theta. So here it is simple ना। यहां भी हम लोग क्या किए कि 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, एक नया आइडेंटिटी फाइंड आउट कर लिए। अब चलिए आइए, अब एक और बचा हुआ है हमारा आइडेंटिटी। स्टूडेंट ये तीनों आइडेंटिटी हमें हमेशा याद रखना है। और ये तीसरा आइडेंटिटी क्या है? तीसरा आइडेंटिटी आ जाइए आप। तीसरा आइडेंटिटी है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब इसका क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, I don't know. Then how can we find? According to T ratio. यहां भी हम लोग T ratio से इसको फाइंड आउट करते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हमारा b बाई पी हो जाएगा, b बाई पी, और b बाई पी का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो जाएगा, और हम एलसीएम इसका निकालेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और यहाँ से एच बाई पी हम लोग लेकर इसका होल स्क्वायर कर दिए, तो अब हमारा क्या हो गया? एच बाई पी। एच बाई पी कहाँ है स्टूडेंट? एच बाई पी, हियर इट इज एच बाई पी। और एच बाई पी क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब हमारा आइडेंटिटी बन गया। क्या बन गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हियर इट इज आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी आपका बन गया, तो अब इसको ट्रांसपोजिशन करके एज यू विश, आप जितना मर्जी उतना आप इससे जो है ना फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो यहां से अब आपका कॉट स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा?
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और अगर कॉट थीटा ओनली लेना है आपको तो ये रूट में चला जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट ओवर हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहां से आपको ओनली कॉसेक निकालना होता, कॉसेक स्क्वायर नहीं निकाल के कॉसेक थीटा निकालना होता तो ये क्या चला जाता, रूट में चला जाता, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता। और अगर मान लीजिए कि कॉसेक स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉट को ट्रांसपोजिशन कर देते हैं और इधर हमारा बच जाएगा 1। तो हमारा जब कॉट को उधर ट्रांसपोजिशन करेंगे तो पहले से ऑलरेडी हमारा यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा है और ये जो उस तरफ गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारा आइडेंटिटी फिर बन गया, ये क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कहीं भी अगर 1 है तो उसके जगह पर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। कहीं भी अगर 1 है तो उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और कहीं भी अगर 1 है उसके जगह पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी है तो इसका जगह पर हम रख सकते हैं। तो स्टूडेंट, टी रेशियो का जो रिलेशन है और ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो टी रेशियो का रिलेशन है उससे जो हमें इक्वेशन बनता है और जिसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। और एनी वैल्यू फॉर थीटा, थीटा के किसी वैल्यू के लिए वो ऑलवेज ट्रू होंगे, वो ऑलवेज ट्रू होगा, देन इट इज आवर आइडेंटिटी। अब यहां पर आप कोई भी आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट का कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, तो लेने के बाद आप देखेंगे कि उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर ऐसा आता है देन इट इज आइडेंटिटी, अगर ऐसा नहीं आता है तो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। ओके, सो स्टूडेंट, वी हैव लर्न मेनी आइडेंटिटी। इट इज सिंपल ना। तो हमें ऐसा लगता था कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट, टफ चैप्टर, बट इट इज नॉट, इट इज सो सिंपल। यू फॉलो द स्टेप, स्टेप को फॉलो करो और आपको बिल्कुल आसानी से आपका सारा फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। तो आई होप टुडे आई हैव लर्न मेनी थिंग्स। सो मिलते हैं अगले क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।